ये जो कार्यक्रम है जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा नई सहेगा राजस्थान के कार्यक्रम का किया जा रहा है, जिसमें प्रेस वार्ता के लिए मेरे साथ है जिला महासचिव सुखराम जी विश्नोई जो जिला बालोतरा से आते हैं। मैं उनसे पूछूंगा, आपकी बात रखें। आज का जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नहीं सहेगा राजस्थान, ये हमारे राष्ट्रीय नेताजी आदरणीय जेपी नड्डा जी ने जयपुर से इसको लॉन्च किया और इसकी तर्ज पर पूरे राजस्थान के जितने मंडल है वहाँ सभी पर आज काली पट्टी बांध करके विरोध स्वरूप राजस्थान में 4.5 साल के कांग्रेस के कुशासन के खिलाफ जनता की आवाज़ को बुलंद करने के लिए सभी मंडलों पर कार्यकर्ताओं को आमंत्रित किया गया और बहुत ही कम समय में इस कार्यक्रम को शुरू किया गया। और ये आने वाले 1 अगस्त को पूरे राजस्थान से समस्त भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता जयपुर कूच करेंगे और विधानसभा का घेराव करते हुए पूरे राजस्थान की जनता को सावचेत करेंगे। पिछले 4.5 साल में इन्होंने जो जो काम किए हैं उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी और आम जनमानस का आक्रोश झलकता नजर आएगा। पिछले 4.5 साल में लगभग 21,000 किसानों की ज़मीन नीलाम हो चुकी है। इसी तरह से महिला उत्पीड़न के मामले में आप सरेआम सोशल मीडिया पर देख रहे हो किस तरह से कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। इसी तरह से हत्याकांड सरेआम दिन दहाड़े लोगों की हत्या और कानून के नाम पर कुछ नहीं, जबकि राजस्थान का गृह मंत्रालय आदरणीय अशोक जी गहलोत साहब खुद मुख्यमंत्री हैं, उनका कुशासन कानून व्यवस्था के नाम पर जीरो है। इसी तरह से आपने देखा होगा, आप खुद पत्रकार हैं, आप देख रहे हो दिन दहाड़े सरेआम सड़क के ऊपर हत्या हो जाती है, कोई बोलने वाला नहीं। और कानून में जो विसंगतियां हैं उस विसंगतियों का फ़ायदा उठा करके और ये बेईमान लोग निकल जाते हैं और कानून की व्यवस्था चरमरा रही है। इसको लेकर के पूरी भारतीय जनता पार्टी पूरे राजस्थान में इस कार्यक्रम को कर रही है। कब तक चलेगा क्या कार्यक्रम का दादा? वहाँ तक कार्यक्रम हमने पूरे प्रदेश में मंडल वाइज मंडल अध्यक्ष और मंडल के संयोजक बना रखे हैं। उस संयोजक और मंडल अध्यक्ष के नेतृत्व में पूरे राजस्थान में 1 अगस्त को, लगभग ये तारीख तय है, 1 अगस्त को हम जो है जयपुर की ओर कूच करेंगे। ऐसे कार्यक्रम के माध्यम से हम भारतीय जनता पार्टी आम जनमानस को जागृत करते हुए जयपुर में जाकर के कांग्रेस की कुशासित सरकार को जो घेरने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। मेरे साथ है जयकन जी धोरमीणा मंडल अध्यक्ष, मैं उनसे बात करूँ। जयकन जी, आज का कार्यक्रम करवाने और राजस्थान भर में कार्यक्रम करने का उद्देश्य क्या है? देखो भाई साहब, आज हमारा पूरे राजस्थान में जो कार्यक्रम अभी भाई साहब बता रहे थे, जैसे जेपी नड्डा जी के निर्देश के अनुसार 4.5 साल राजस्थान में जो कांग्रेस की कुशासन सरकार के खिलाफ, देखिए भाई साहब 3.5 साल तो ये सिर्फ अपनी सरकार बसाने के लिए सरकार को होटलों में लेके बसी है और जनता इससे न्याय चाहती है, इससे विकास चाहती है। कहाँ विकास होगा साथियों? इस सरकार में 4.5 साल में जनता सुखी नहीं, किसान सुखी नहीं, महिला सुखी नहीं, पढ़ने वाली बच्चियां सुखी नहीं हैं। पूरा अगर भारत में अगर डीजल महंगा है तो सबसे महंगा राजस्थान में, अत्याचार के मामले में सबसे अगर 1 नंबर में है तो राजस्थान में, भ्रष्टाचार के मामले में 1 नंबर में है तो राजस्थान, पेपर लीक के मामले में पूरे भारत में 1 नंबर में है तो राजस्थान। पढ़ने वाला विद्यार्थी 20 साल पढ़ता है और विचार करता है कि मैंने इस बार पढ़ाई की है, अच्छी मेहनत की है और मेरा नौकरी में नंबर आएगा, घर जाके व्हाट्सएप खोलता है तो पेपर लीक। बहुत ही दुख की बात है। इस राजस्थान की 4.5 साल की सरकार में पशु पक्षी भी और गायें भी सुखी नहीं, ये स्थिति है भाई साहब। जवानाराम जी गोसाई जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी ऐसी मोर्चा के सदस्य, मैं कहूँगा जवानाराम जी आपकी बात रखें। हाँ, ये बात मेरी बात रखना चाहता हूँ कि जो भी है आज राजस्थान के अंदर 4.5 साल हो गई है, लेकिन कांग्रेस सरकार के अंदर बहन बेटियां जो है सुरक्षित नहीं है। उनके साथ महिलाओं के साथ में अत्याचार हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है। जहाँ की सचिवालय के अंदर भी जो वहाँ भी मुख्यमंत्री बैठता है वहाँ भी भ्रष्टाचार जो हो रहा है, ये जो कानून के जरिए जो है ये बहुत ही गलत है। और ये कांग्रेस सरकार जो है ये बहुत ही भ्रष्ट
है। और आने वाले समय के अंदर ये जो यदि कांग्रेस सरकार यदि ऐसा करती रहेगी तो बहुत ही लोगों को परेशान होना पड़ेगा और अपने सब सुरक्षित नहीं रह सकते हैं। तो हमारी जो सरकार आएगी, बीजेपी की सरकार आएगी, तो भारत के अंदर, पूरे भारत के अंदर जो है ये जो है मोदी जो है प्रधानमंत्री बनाएगा और भारत के अंदर महिलाएं सुरक्षित होगी और भ्रष्टाचार मिटेगा। सारे जो भ्रष्टाचार का जो होगा वो भ्रष्टाचार मिटेगा। और कांग्रेस को अब हम ये चाहते हैं कि राजस्थान के अंदर जो कांग्रेस सरकार है इसको अब हमने ये तय कर लिया है, जनता पार्टी ने पूरे राजस्थान के अंदर कांग्रेस सरकार को उखाड़ करके ही फेंकना चाहते हैं। ये धन्यवाद करना चाहते हैं। गुरदेव लाल जी कुलदीप जो अपनी बात रखना चाहेंगे। धन्यवाद पत्रकार साहब। नहीं सहेगा राजस्थान के तहत ये प्रदर्शन है कि राजस्थान के अंदर अभी जो चल रही है स्थिति, इसके अंदर कोई सुखी नहीं है। माताएं सुखी नहीं, बहन सुखी नहीं, बेटी सुखी नहीं, किसान सुखी नहीं, सारे व्यापारी भी सुखी नहीं, सारे दुखी है। क्योंकि आपकी बेटी हो सकती, मेरी बेटी हो सकती है और उसके साथ अगर अत्याचार होता है, मैं मेरी बेटी को कॉलेज के अंदर एडमिशन दिलाऊं या मेरी बेटी जाए और उसके साथ अन्याय हो, कुकृत्य हो, तो ये सरकार किस काम की? जो व्यक्ति अपने घर की रक्षा नहीं कर सकता है वो किस काम का? तो इसीलिए मेरा ये कहना है, जिनके साथ में अत्याचार हुआ है उनको 1 करोड़ रुपया दे, सरकारी नौकरी दे और अत्याचारियों को फांसी की सज़ा दे और उनकी संपत्ति के ऊपर बुलडोजर चलाया जाए। यही मेरी मांग है। आप कौन से मुद्दे की बात, कौन से मसले, कौन सा मुचला अभी हुआ था JNU के अंदर बच्ची के साथ के अंदर, और 7 वर्ष की बच्ची के साथ भी हुआ था। और अभी ताज़ा आज की न्यूज़ चल रही है टीवी के ऊपर, चूरू के अंदर, रतनगढ़ के अंदर एक बच्ची के साथ 2 व्यक्तियों ने कुकृत्य किया और बच्ची ने आत्महत्या कर ली और उसने लिखा है कि फलाना आदमी है। तो उनको जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करके उनकी संपत्ति कुर्क की जाए, उनको 1 करोड़ रुपया बच्ची को दिया जाए और उनको घर दिया जाए और फांसी की सज़ा हो अत्याचारियों को। अत्याचारियों की कोई जाति नहीं होती, अत्याचारी होता है, दुष्कर्मी होता है। जय हिंद। ईसराराम जी गोदारा जो धोरीमणा के प्रतिनिधि है और बहुत से धोरीमणा में कई बार गाँव के लिए शुरू किया। ईसराराम जी आज के कार्यक्रम के विषय रखे, आप बात रखें। मैं तो विषय रखना चाहता हूँ, जो हमारे पार्टी के जो नड्डा साहब का निर्देश है उनके अनुसार जो ये 5 साल का जो बीजेपी का कार्यकाल रहा है, इन कांग्रेस का इन 5 साल के कार्यकाल 5 साल के कार्यकाल के अंदर इन्होंने खेमाबंदी के अलावा कुछ किया ही नहीं। अशोक गहलोत अपने को बड़ा साबित करने में लगा और पायलट अपने को बड़ा साबित करना है। और हेमाराम जी तो अपने को मंत्री बनाने की लड़ाई लड़ते रहे, उनको 2.5 साल के बाद में 3-4 साल के बाद में राहत मिली। तो अपने को जनता की सुनने को, इनको किसानों, जनता और जो जिन लोगों ने तैयारियां की 5-5 वर्ष मतलब नौकरियों के लिए, उनके सपने को चूर कर दिया। ज़मीनें पूछते नहीं, ज़मीन बेच के उन्होंने कोचिंग की, उनकी तैयारियों का कोई मतलब नहीं। पेपर घोटाले हो गए, पूरी जितनी भी नौकरियों के जितनी नौकरियां इन्होंने निकाली, कोई बिना घोटाले की हो तो मेरे को बताओ आप, है कोई? आप ही पत्रकार हो, कोई नौकरी बिना घोटाले की नहीं रही। और उसके बाद में महिला उत्पीड़न और उसके बाद में जो अत्याचार के मामले में अपना राज्य भारत में टॉप पे चल रहा है। कितना अच्छा इन्होंने शासन चलाया है और शासन नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं बची इनके पास मतलब अपने को बचाने को, एक दूसरे को साबित करने के अलावा अशोक गहलोत तो पायलट साहब के पास है नहीं। उन्होंने खेमाबंदी के अंदर ही पूरे 5 साल निकल दिए, एक दूसरे विधायक पकड़ कर रख के किसी तरह सरकार बचाने में रहे। यही बात।